नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का मैथ पॉइंट पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग ज्यामिति के महत्वपूर्ण प्रश्नों के भाग 5 में थेल्स प्रमेय को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रमेय 6.1 यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, इसे थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। यहाँ ए बी सी एक त्रिभुज है, भुजा BC के समांतर एक रेखा D खींची गई है, तो ये जो AB और AC है एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो चलो हल करते हैं। मान लिया कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE समांतर BC है। सिद्ध करना है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो AE बटे EC। तो हम लोग रचना कर लेते हैं। रचना EN लंब AB तथा DM लंब AC खींचा। प्यारे बच्चों, EN लंब AB पर खींचा और D से DM लंब AC खींचा और B से E को मिलाया और C से D को मिलाया। तो इस बात को हम लोग लिख देते हैं। BE तथा CD को मिलाया। उत्पत्ति। यहां हम लोग सबसे पहले त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसलिए एरिया ऑफ ADE बराबर, तो प्यारे बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई बराबर, ये 1/2 रहेगा। यहां आधार आप लोग AD को लीजिएगा, तो ये हो जाएगा AD और ऊंचाई EN, तो ये हो जाएगा EN। फिर एरिया ऑफ त्रिभुज BED, एरिया ऑफ BED फिर 1/2 और इसका जो आधार है अब फिर इसका आधार DB हो जाएगा, तो यहां लिख लेंगे DB। अब प्यारे बच्चों ऊंचाई EN ही रहेगा, तो यहां EN। इसलिए अब हम लोग एरिया ऑफ ADE बटे में एरिया ऑफ
BED का मान निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ ADE का मान है 1/2 इंटू AD इंटू EN। अब बटे में एरिया ऑफ BED का मान है 1/2 इंटू DB इंटू EN। तो यहां से 1/2 से 1/2 कट जाएगा और EN से EN कट जाएगा एक एक बार में। तो हमें मिलेगा AD बटे DB। तो इसलिए एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ BED बराबर AD बटे DB, और इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब इसी तरह फिर हम लोग त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसलिए एरिया ऑफ ADE बराबर फिर 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो अब फिर आधार हम लोग AE लेंगे तो गुने AE, ऊंचाई के जगह हम लोग DM लेंगे, DM। फिर एरिया ऑफ CDE बराबर 1/2 और आधार के जगह हम लोग EC लेंगे और ऊंचाई DM लेंगे। इसलिए एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ CDE बराबर 1/2 AE इंटू DM। अब बटे में CDE का क्षेत्रफल है 1/2 इंटू EC इंटू DM। अब 1/2 से 1/2 कट गया, DM से DM कट गया एक बार में। तो ये आपका AE बटे EC बचा। इसे हम लोग एरिया ऑफ ADE, और प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग एरिया ऑफ CDE को एरिया ऑफ BED कह सकते हैं, एरिया ऑफ BED कह सकते हैं। अब बराबर AE बटे EC। हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि चूंकि CDE बराबर एरिया ऑफ BED, और इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। क्योंकि आप लोग 9th क्लास में पढ़े हो कि यदि दो समांतर रेखाओं के बीच में अगर दो त्रिभुज हो जिनका आधार एक ही होता है तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इसलिए हम लोग एरिया ऑफ CDE को एरिया BED कर सकते हैं। अब ध्यान से आप लोग देखिए, समीकरण 1 में लेफ्ट हैंड साइड में एरिया ऑफ ADE बटे एरिया BED है, और समीकरण 2 में भी लेफ्ट हैंड साइड में एरिया ऑफ ADE बटे एरिया BED है। तो जब लेफ्ट लेफ्ट बराबर है तो राइट राइट बराबर होगा। तो अब समीकरण 1 तथा 2 से AD बटे DB बराबर AE बटे EC, और यही हमें सिद्ध करना था, तो साबित हुआ। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से क्लियर कर लीजिए।